नमस्ते। आइए अब हम आपके बीच आज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे। ऐसे उसको हम लोग नरेशन भी बोलते हैं। तो जरा देख लीजिए, लिख देते हैं नरेशन। नरेशन बोलिए या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच बोलिए। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो पहले हम लोग एक सेंटेंस ले लेते हैं, उसके बाद क्या क्या उसमें सिचुएशन है, कैसे हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट चेंज करेंगे, इस पर फोकस करेंगे। तो देखते हैं। ही सेड टू मी, आई एम योर ब्रदर, ठीक है। यहां क्या सिचुएशन है, अब देखेंगे कि यहां इन्वर्टेड कोमा लगा हुआ है। तो इन्वर्टेड कोमा के जो अंदर है और एक इन्वर्टेड कोमा के बाहर है। तो पहले इसके बारे में हम लोग परिचित हो लें कि इन्वर्टेड कोमा के जो बाहर है उसे क्या कहते हैं और इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो रहेगा उसे हम क्या कहते हैं। तो इसको पहले आप जान लीजिए। जैसे मान लीजिए ही सेड टू मी है, फिर है आई एम योर ब्रदर, दो क्लाउज ले रखा है इसमें। ऐसे तो एक सेंटेंस है, ये कथन ही है। अभी जो आप देख रहे हैं वह डायरेक्ट स्पीच में है, इसी को हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। यहां यह समझ लीजिए। अब है कि इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले को कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसको क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब, और इसको कहेंगे इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले को रिपोर्टेड स्पीच। तो अब यह समझ लीजिए फिर से कि इन्वर्टेड कोमा के जो अंदर है वह रिपोर्टेड स्पीच है, और इन्वर्टेड कोमा के जो बाहर वाले आप क्लाउज देख रहे हैं उसको रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है। तो देखेंगे क्या, अब है इसमें से बहुत सारे तरीके हैं चेंज करने के। तो चेंज कैसे करेंगे, तो जब भी आप चेंज करने के लिए बैठे अपना इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। कहीं आप कोने में लिख लें सन फार्मूला, SON, उसके नीचे 1, 2 और 3 लिख लें। यह आपको मदद हमेशा करेगा। जब भी आप एक्सरसाइज करने के लिए बैठें या क्वेश्चन आपको आ जाए तो सन फार्मूला पर ध्यान अवश्य डालिएगा। आइए हम इसके बारे में परिचित हो लेते हैं। S फॉर हो गया सब्जेक्ट, O से हो गया ऑब्जेक्ट, और N फॉर नो चेंज। N फॉर से समझ लीजिएगा नो चेंज। अब आइए 1 2 3 जो है वह पर्सन की बात हो रही है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। बात समझ भी ही गए होंगे कि यहाँ पर्सन की बात हो रही है। अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। सवाल है कि कहां से किसको यह उठाएंगे हम। तो रिपोर्टेड स्पीच जो है उस पर लागू होता है सन फार्मूला, ना कि रिपोर्टिंग वर्ब पर। चेंज होना है इसको, किसके अनुसार होगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार होगा। यहाँ यह भी आप लोग समझ लीजिए इस बात को कि यह जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें जो सारे चेंजेस होंगे वो बेस ऑफ रिपोर्टिंग पर आधारित है, रिपोर्टिंग वर्ब पर।
तो जैसा कि इस एक सेंटेंस मैंने ले रखा है एक कथन को जो कि डायरेक्ट के रूप में है, इसमें से आप देख सकते हैं कि आई है, आई के सामने फर्स्ट पर्सन हो गया। अब एक है क्या, योर है, योर है सेकेंड पर्सन। ठीक, यहां है फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन है। थर्ड पर्सन आप समझ रहे होंगे, तो इसी को हम लोग, चूंकि अब यह, इससे पहले एक बात यहां पर ध्यान रखने की बात है कि नरेशन बनाने से पहले हमको केस चार्ट क्लियर होना चाहिए। उसमें से जो है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, हर एक सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है प्रोनाउन में जो आता है, सब्जेक्टिव केस में जितने भी प्रोनाउन हैं उनका ऑब्जेक्टिव तो आसान तो है ही, बट पजेसिव के दो पार्ट हैं, एडजेक्टिव है और प्रोनाउन। इसको हम लोग को समझना होगा भली भांति कि इसको हमको कंठाग्र कर लेना होगा, तब आप जाके जल्दी से इसको क्लियर कर पाएंगे और समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, हमारे साथ बने रहिए। अब क्या है कि टेंस के बारे में समझिए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब है, तो रिपोर्टिंग वर्ब है यहाँ पर, चूंकि कोमा के बाहर वाले में हम देख रहे हैं, तो ही सेड टू मी, ये सेड टू मी लिखा हुआ है आपको, तो यह रिपोर्टिंग वर्ब है, यह रिपोर्टेड स्पीच है। शुरू से हम बोल रहे हैं, इस पर फोकस करते रहिए। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, तब रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस है उसमें परिवर्तन होगा। बट यही रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, किसमें, प्रेजेंट में एवं फ्यूचर में, देख रहे हैं प्रेजेंट और फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर से सुन लीजिए इस बात को, यदि रिपोर्टेड स्पीच जो है, चूंकि इसको चेंज करना है हमको रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, तो रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट में हो और फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच जो आप देख रहे हैं उसके टेंस में परिवर्तन नहीं होगा। राइट, अब जरा देखेंगे यहां पर कि आई एम योर ब्रदर है, तो इसके टेंस पर हम नहीं जाएंगे, जाएंगे इसके टेंस पर, मतलब इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का सिचुएशन क्या है। तो इसमें क्या है कि आई सेड टू मी लगा हुआ है, तो आई सेड मिस हो गया, यह पास्ट हो गया भैया। अब तो चूंकि रिपोर्टिंग मेरे को आ गया है पास्ट में, तो अब जो भी अब चेंज होगा, तो चूंकि थोड़ा सा नरेशन जो है समझदारी दिखाइए, आसान होते चल जाएगा। थोड़ा सा लगता है कि कुछ ज्यादा टेढ़ा है, लेकिन डरने की कोई बात है नहीं। इसको एज ए समीकरण मैथ में अगर डील करते हैं या जहां भी समीकरण बनाते हैं, उसी नजरिए से आप इसको देख सकते हैं, इसमें कोई समस्या है नहीं। आइए, तो चूंकि टेंस जो चेंज होगा तो वह रिपोर्टिंग पर आधारित है, रिपोर्टेड स्पीच पर आधारित नहीं है। इसका सिचुएशन जो भी रहेगा उस अनुसार से इसके चेंजिंग होंगे। फाइनली एक बार समझ लीजिए कि जब हम मेरा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो और फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं करेंगे। हाँ, अन्य चीज में चेंज होगा, जैसे अदर पार्ट ऑफ स्पीच हो गया और केस में, आप समझ रहे हैं, केस और अदर पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो भी आप समझ रहे हैं। जैसे थोड़ा समझ लिए कि दिस है तो दैट होगा, नहीं तो इस तरह आप चेंजिंग कर सकते हैं, बट टेंस में चेंज नहीं होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग जो है वह प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा, तो यहाँ चेंज नहीं होगा। बट तब है क्या कि
कुल मिला के यह समझिए आप कि चेंज जो आप करते हो वह इस पर आधारित रहता है, रिपोर्टिंग वर्ब पर। तो टेंस ही चेंज होगा। तो क्या क्या चेंज करना क्या है? तो चेंज करना है, टेंस को चेंज करेंगे और अदर पार्ट ऑफ स्पीच जो भी आएंगे वो चेंज होगा। चलिए अब हम बहुत सारी बातें हो गई हैं, आप समझ गए होंगे। इसको जरा बना के हम लोग देखते हैं। तो ही सेड टू मी, अब देखिए यहां पर आप देखिएगा, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। अब है कि इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करना, हटा देना है, तो दैट लगाएंगे। क्या हो गया? यहां टू हटा, तो यहां जरा देखिए कि सेड की जगह टोल्ड आ गया। तो टोल्ड आ गया तो ही सेड टू मी। जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही टोल्ड मी लिखेंगे, राइट ना। इन्वर्टेड कोमा को हटा दिए तो हमने दैट ले लिया। अब देखिए ही टोल्ड मी, एक क्लॉज हो गया, दैट बताओ कंजक्शन हो गया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि अब दैट लग गया तो दो सेंटेंस का जुड़ाव हो रहा है, जोड़ने का काम हो रहा है। तो हम फिर इधर देखेंगे। अब है कि अब केस स्टार्ट में चलिए, आई जो है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट पर है। तब आइए सन फार्मूला पर चलते हैं। तो आई है फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट में क्या है? ही लिखा हुआ है, नहीं तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट में जो है आप लिखिए, तो ही लिखिए, तो ही हो गया। अब है एम। अब एम का क्या करे भाई, यह तो प्रेजेंट में है। तो अब आप चलते हैं, देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है किस में है, आगे पढ़ के देखते हैं। तो ही सेड टू मी पास्ट में है, तो इसका मतलब है कि इसके टेंस में चेंजिंग होगा। तो कर लीजिए, एम के जगह क्या होगा? नहीं, तब देख लेते हैं। एम के जगह वाज लगाइए, ही वाज, राइट। अब आई के साथ एम है तो ही के साथ वाज लगा दिए। आई है फर्स्ट पर्सन तो सब्जेक्ट के अनुसार, और इसका वर्ब में है एम लगा हुआ, तो यहाँ ही के साथ वाज लगाइए, ठीक। अब है योर। अब योर है सेकेंड पर्सन, नहीं समझ रहे हैं तो आप यहीं पर लिख दीजिए, आई है फर्स्ट पर्सन, योर है सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन जो देखते हैं कहता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में है कि यहां पर मी लगा हुआ है, मी। कहने का मतलब है एकदम पॉइंट बाय पॉइंट जो भी चेंज हम करेंगे वह रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार करेंगे। यह आप हमेशा मान के चलिए, कोई भी सेंटेंस उठाओगे सब रिपोर्टिंग वर्ब पर आधारित होगा। जैसा कहेगा वैसा हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करेंगे। तो योर है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन के बारे में कह रहा है कि ऑब्जेक्ट के अनुसार करो। तो चलिए ऑब्जेक्ट में है मी। अब मी है और योर है सेकेंड पर्सन। अब योर का पोजीशन जरा देखते हैं केस चार्ट में, योर का पोजीशन क्या है, क्या वह प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। तो पता चल रहा है कि यह एडजेक्टिव है, ठीक है। तो मी का एडजेक्टिव क्या होगा? माई होगा। तो चलिए यहां माई लिखिए, ही वाज माई। बात समझ में आ गई। अब है क्या यहां पर कि अब जो है वो हूबहू आप उतारिए, ब्रदर, फुल स्टॉप दे दीजिए। अब आपका यह हो गया डायरेक्ट और यह हो गया इनडायरेक्ट। आशा करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। तो यह चूंकि पास्ट में था रिपोर्टिंग, अब इसी को आप चेंज कर सकते हो
फ्यूचर में भी और प्रेजेंट में भी। तो थोड़ा प्रेजेंट में करके देखते हैं, इसको आप समझ गए तो इसको मैं मिटा दूं, उसी को हम करके देखते हैं। चलिए, अब सेड की जगह आप क्या कीजिए, सेज लगा दीजिए। तो राम सेज टू मी, राम सेज टू मी। अब यह अब हो गया प्रेजेंट में, प्रेजेंट में, प्रेजेंट में हमने एक कथन को ले लिया डायरेक्ट को। तो चूंकि प्रेजेंट में है तो चेंज होगा नहीं, तो देख लीजिए, लगा देंगे दैट। इधर वही बात है, आप क्या कीजिए, ही टेल, ही, तो चूंकि थर्ड पर्सन है, ही टेल्स कीजिए मी, ही टेल्स मी दैट। अब फिर वही बात, अब यहां पर केस चेंज करेंगे, केस में तो परिवर्तन होगा, भले ही आपका यह प्रेजेंट है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है, तो वर्ब यदि प्रेजेंट में है तो उधर वर्ब में चेंज नहीं होगा, मतलब आप टेंस में चेंज नहीं करोगे। बाद बाकी तो अदर पार्ट ऑफ स्पीच या जो भी हो उसको तो चेंज करना ही करना पड़ेगा, उसको तब छोड़ के जा नहीं सकते। तो आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अनुसार, तो फिर ही ले लीजिए। अब कहता है कि लीजिए ही टेल्स मी दैट ही इज, ही इज, अब लिखिए माई ब्रदर। बस, अब समझ गए होंगे। चूंकि यहां जो है प्रेजेंट है, इसीलिए हमने यहां पर भी प्रेजेंट लिया। कहने का मतलब है यहाँ टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अदर जो भी है उसमें परिवर्तन हुआ, आई की जगह ही हो गया, इसलिए कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट यहाँ पर ही लगा हुआ, इसलिए हमको ही यहाँ पर लाना पड़ गया। ठीक है, अब इसमें कोई समस्या नहीं, हम समझते हैं आप समझ गए होंगे। आशा करते हैं आज इसको आप समझ लीजिए। क्योंकि अभी यह समाप्ति नहीं है, मात्र शुरुआत है। आज हमने परिचय दिलवाया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है, परिचय मात्र है, और हम बहुत सारे तथ्य को लेके आएंगे आपके सामने में। तो आज तक के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो आगे हम कुछ नई बात लेकर के आएंगे इसी नरेशन में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।